ये क्या ओपनिंग सेरेमनी थी। अगर आपको लगता है कि पीएसएल की ये ओपनिंग सेरेमनी बहुत शानदार थी तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, हो रहा हो लंडपोड़ की क्रिकेट हो रही हो तो उसमें भी प्लेयर्स की जो कमिटमेंट है ना वो बड़ी फैंस की एक्साइटमेंट बहुत डाउन है। एक्साइटमेंट बढ़ाने की तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी बीमारी है जो ये पाकिस्तानियों को लग गई है और उसकी दवा चल जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं, पीएसएल से बड़ा दुनिया में आज तक कुछ आया ही नहीं है। सबसे बड़ा लर्न भी पीएसएल में मिलता है पाकिस्तानियों को, रिजवान को मिल भी रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हम पाकिस्तानी कहते हैं कि पीएसएल आईपीएल से बहुत बड़ी लीग है, पीएसएल बेस्ट है, पीएसएल ये है। बट पीएसएल जो है वो आप सबके सामने है कि इसी पीएसएल से अब लास्ट मोमेंट पे एलेक्स कैरी ने बाइकआउट कर दिया है। एलेक्स कैरी ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये बात कोई पहली बार आपको मैं बता नहीं रहा। इससे पहले केन विलियमसन, वो बंदा आईपीएल में कमेंट्री एंजॉय कर रहा है। आज पीएसएल शुरू हो गया पाकिस्तान में, केन विलियमसन आया ही नहीं है, वो भी भाग गया। केन विलियमसन भी नहीं आया पाकिस्तान में पीएसएल खेलने। एलेक्स कैरी, जिसकी टीम का आज रात को इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है लाहौर कलंदर के साथ, एलेक्स कैरी भी नहीं आया खेलने, वो भाग गया। वो कहता है मैंने आना ही नहीं है, वो तो पूरे टूर्नामेंट में नहीं आएगा। सही है। उसके बाद अगर आप बात कर ले कार्विन बोश की, आप बात कर ले मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड का, वो भाग गया कि मैं नहीं आ रहा। डेविड वार्नर लास्ट मोमेंट पे आया, और कैप्टन के जो फोटो शूट था उसमें डेविड वार्नर आपको नजर नहीं आया। इतनी पाकिस्तानी टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है जितनी पीएसएल की परफॉर्मेंस और अली जफर के गानों के अंदर है। अली जफर के वही 4 गाने हर दफा सुनने को मिलते हैं। इवन कि आप पैसा खर्च कर रहे हो इन आर्टिस्ट के ऊपर, ये लाइव आके गाते क्यों नहीं है? इसको भी छोड़ दें। सिर्फ एक फायरवर्क, 2 मिनट के फायरवर्क को आप साइड पे रख दें, उसके अलावा आप ओपनिंग सेरेमनी को देखें, इसके अंदर था क्या? कुछ भी नहीं था। आपको पता है पीएसएल दुनिया में जब आई थी, पीएसएल ने एकदम से हाइप क्यों मचाई थी? पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी की वजह से। नजम सेठी वो इंसान था जो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी ऐसी करवाता था, पूरी दुनिया देखती थी। दुबई के अंदर आपको याद होगा, हर टीम जो थी वो लेमोजिन गाड़ी के अंदर आ रही थी, पूरे ग्राउंड के सर्कल लगा रही थी, क्रिस गेल ब्रावो डांस कर रहे थे, अली जफर ट्रॉफी को केबल के साथ आसमान से उड़ते हुए लेकर आ रहे थे, आके सारे कप्तान स्टेज के ऊपर बातें कर रहे थे। ये होता था ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। और आप उसके बाद से आपका ग्राफ ऊपर नहीं गया, आपने एक ऐसा सेट मार्क जिसको कहते हैं ना लोगों के लिए सेट किया कि लोग उसको कॉपी करते करते ऊपर चले गए। और आप जो कि ओपनिंग सेरेमनी अच्छी करने वालों में आते थे, आपने अपनी ओपनिंग सेरेमनी को बर्बाद करके रख लिया है। अब आप खुद देखें, सिर्फ एक फायरवर्क को आप साइड पे कर दो, वो बड़ा शानदार था, उसमें पूरे मार्क्स है। जहां पे तारीफ बनती है वहां पे दिल से तारीफ होगी, इसमें पूरे मार्क्स है। बेहतरीन किस्म का फायरवर्क था। लेकिन उसके अलावा क्या था? तला अंजुम ने क्या गाने गाए? हल्की सी भी फीलिंग नहीं आई। चले आपदा परवीन के तो जिसको कहते हैं ना, उन्होंने बड़ा बेहतरीन जो किया वो किया। अली जफर ने क्या किया? सेम जिसको कहते हैं ना, अली जफर के यही सॉन्ग चल रहे थे कजाफी स्टेडियम के अंदर। हुई हमारी धुलाई और न्यूजीलैंड की सरजमीन पे बच्चों से हुई पिटाई, तो इसकी वजह से वो जो हाइप है वो वैसी बन नहीं पा रही। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब मैचेस शुरू होंगे, एक आध गेम आगे बढ़ जाएगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा और पीएसएल के फीवर में सबको जकड़ लेगा। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, साइम अयूब, बड़े बड़े स्टार्स एक्शन में नजर आएंगे। और इस बार जो फॉरेन प्लेयर का लॉट है वो भी किसी से कम नहीं है। बहुत जबरदस्त और धमाकेदार प्लेयर्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। बस पिंडी में बिगल बजने की देर है और फिर दमादम मस्त कलंदर। और जहां कलंदर की बात हो रही है तो आज का पहला गेम इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान है। 2 वेरी इवनली मैच साइड। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक 3 टाइटल जीत चुका है और लाहौर कलंदर ने 2 टाइटल अपने नाम किए हैं। एजाज का दिफा करने वाली भी एक ही टीम है आज तक, वो है लाहौर कलंदर। तो इन दोनों टीमों के दरमियान हेड टू हेड कैसे रहे हैं? दोनों टीमों के बीच में 19 मैचेस हुए हैं, 9-9 जीते हैं।
तो धमाकेदार आगाज दो धमाकेदार टीमों के साथ। अगर एक मैच जो बचा है उसकी बात करेंगे तो वो सुपर ओवर में चला गया था और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम रहा था। अगर इस्लामाबाद के फेवर में ये चीज जा रही है तो आपको ये बता दूं कि लाहौर कलंदर ने अब तक जो 2 मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान पिंडी में हुए हैं, दोनों लाहौर के नाम रहे हैं। तो ये एडवांटेज उनके पास है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो एक छोटा सा मसला उनके लिए हो गया, रेसी वेंडर डुसेन जो है वो पुल आउट कर गए थे, आपको पता है। उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलियावी विकेटकीपर बैट्समैन एलेक्स कैरी की खिदमत हासिल की। कैरी की टीम डोमेस्टिक इवेंट के फाइनल में पहुंच गई अपने, तो इसकी वजह से उन्होंने भी पुल आउट कर लिया लास्ट मोमेंट्स पे। तो अब रिप्लेसमेंट तैयार करना एक छोटा सा मसला बना हुआ है। तो ये तो दोनों टीमों के हवाले से बात हो गई, लेकिन जहां मसलों की बात हो रही है वहां पेशावर ज़ल्मी का मसला थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। वो ये कि प्रैक्टिस के दौरान बाबर आजम की टांग पे गेंद लग गई थी और वो लंगड़ाते हुए बाहर आए थे। तो मेरे हिसाब से पेशावर ज़ल्मी जो है नहीं मिल रही। ये मुर्गी बोल रहा है कि भैया आज से जो है वो पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा, और मुझे पता भी नहीं आज से होगा या कल से होगा। तो भाई उसके बाद हम दुनिया को दिखाएंगे कि प्योर क्रिकेट और साफ, पता नहीं कैसे शफाफ, ऐसा ही कुछ बोल रहा था, साफ शफाफ क्रिकेट कैसे खेली जाती है और कैसा एंटरटेनमेंट करते हैं हम दुनिया को और स्पेशली क्रिकेट फैंस को, वो हम पीएसएल में दिखाएंगे। और ये बोल रहा है कि पीएसएल स्टार्ट होते ही आईपीएल के जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं कि भैया ये अब पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल का क्या होगा। और ये भी मेंशन कर रहा है कि आप आईपीएल के मैचेस जाकर देखें, लगता ऐसे है कि भैया ये टीम जीतेगी, लेकिन फिर बीच में एक बंदा आ जाता है कि पूरे गेम को चेंज कर देता है और सेंचुरी या हाफ सेंचुरी मारकर भैया छक्के चौकों की बारिश कर देता है, और मैच का जो है पल्ला दूसरी तरफ भारी हो जाता है और एकदम से जो है हारने वाली टीम मैच जीत जाती है। और इसी को कहते हैं कि फिक्सिंग, और फिक्सिंग का दूसरा नाम है आईपीएल, और आईपीएल का दूसरा नाम है फिक्सिंग। और ये बोल रहे हैं कि अब पीएसएल जो है अब स्टार्ट होगा। अब वो लोग जो बोर हो रहे थे, बोर होने से जो आईपीएल देख रहे थे, वो वापस जो है पीएसएल की तरफ आएंगे। पीएसएल में के फोटोशूट में मोहम्मद रिजवान ने देखो क्या पहन के आएगा, इसके लिए पूरी तरीके से पाक मीडिया में बवाल मचा है। और जो रिजवान टीम के ऑनर थे, जिस रिजवान टीम के ऑनर थे, उन्होंने पिछले एक हफ्ते से ब्रॉडकास्टर इधर उधर बातें कर रहे थे कि पीएसएल ऐसा है वैसा है, डिप्लीशन नहीं है, क्या है तो क्या है, पीएसएल नंबर 2 में नहीं है, नंबर 5 में है। वो खुद डिप्लेशन तोड़ दिए। रिजवान को देख लिया आपने कैसा पहना। पाकिस्तान मीडिया में वो पीएसएल चल रहा है, मजाक चल रहा है, पीएसएल का कोई नामो निशान नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। मुझे लगता है स्टेडियम भी खाली होगा, तो खाली होगा। आज से स्टार्ट होने वाला है पीएसएल, देखने वाला तो कोई नहीं होगा पीएसएल, लेकिन आज से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि डेविड वार्नर पीएसएल के तरफ से खेल रहे हैं और कराची किंग के तरफ से वो खेलेंगे, लेकिन फोटोशूट में वो नजर नहीं आए, जो कि कराची किंग्स के कैप्टन हैं। फोटोशूट में वो नजर ही नहीं आए। केन विलियमसन भी आधे मैच के बाद आएंगे, और पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि केन विलियमसन को पूरी तरीके से हकाल दो। भाई उसका कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। केन विलियमसन बहुत बड़ा नाम है, आईपीएल में पैसा है तब कमेंटेटरी कर रहा है वो। जितना उसको कमेंटेटरी से पैसा मिलता है उतना तुम एक पूरा मैच खेलेगा तो नहीं दे पाओगे भाई। सही है, इंडिया कुछ अलग है, बीसीसीआई कुछ अलग है। सही है। हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।